जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ। मैं हूं राजेश और मैं हूं डॉक्टर देव। दोस्तों, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तान मीडिया, सच्चाई तो ये है कि हमारे पास कोई टैलेंट नहीं है। तो मतलब जो पाकिस्तान लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास कोई टैलेंट नहीं है, यही सच्चाई है। और टैलेंट होता तो वहां पे आपको पता है टैलेंट को किस तरह से मतलब उसके साथ व्यवहार किया जाता है पाकिस्तान में, वो आप सब लोगों को पता है। वहाँ की जो स्पेस एजेंसी है स्पार्को, सुपार्को कैसा नाम है, सुपार्को हाँ सुपार्को। तो वहां पे भी साइंटिस्ट जो है वो भी सिर्फ बीएससी पास है, ना किसी के पास मास्टर डिग्री है, ना किसी के पास डॉक्टर डिग्री है। तो ये बात तो पाकिस्तान में यदि बोल रही है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, तो भाई टैलेंट की कमी है, और टैलेंट की जो कमी है वो बहुत उसके रास्ते हैं जहां से पूरी की जा सकती है। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम आपके साथ बात करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना भूलना मत, और वीडियो पर पहली बार आए और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है टैलेंट हमारे यहाँ बड़ा, भाई टैलेंट है तो भी नजर आए ना। हमारे यहाँ एक बड़ी बात कीजिए, पाकिस्तान में टैलेंट बड़ा है, होगा मान लेते हैं। मैं अगर ना करूँगा तो लोग मुझे आगे ऐसी तैसी का बिल्कुल टैलेंटेड हैं। तो ये रियासत फिर पीछे क्यों जा रही है? हमारी साइंटिफिक अचीवमेंट नजर क्यों नहीं? और ये इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ को वो कहते हैं लीडर बन रहा है। चीन भी अपना काम दिखा रहा है लेकिन डिफरेंट स्टाइल से। ठीक है, इंडिया की ग्लोबल साउथ की बात की वैल्यू इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है बिकॉज इंडिया के जो एड्रेस करने वाले मुल्क है ना वो इंडिया के यार हैं। चाइना की ग्लोबल साउथ की वैल्यू इसलिए नहीं बढ़ती कि इंडिया चाइना के वो यार नहीं बैठे हुए उधर। इधर आप इमेजिन करें, लेकिन उसके पीछे वो जो सेल्फ रिलायंट इंडिया है, वो जिसे आत्मनिर्भर भारत कहते हैं आप, वो खड़ा हुआ है। ठीक है ना, वो मेक इन इंडिया की करके मुबारकबाद दे रहे हैं। यानी इंडिया का साइंस और टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमिक सेक्टर में अब ये मुकाबला नहीं कर सकते, तो इन्होंने अपना रिवायती हरीफ बदल के क्रिकेट मैचेस की हद तक। एक तरफ जो है वो चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट हमने देखा या मिशन देखा जो हमने कंप्लीट हुआ सक्सेसफुली, भारत ये कर रहा है। पाकिस्तान में चर्चेस जलाए जा, यानी कोई तरक्की कर रहा है, अगर वो चांद पे पहुंच गया, पूरी दुनिया जो है उसे सराह रही है उस कंट्री को, और उसकी इकोनॉमी जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। उसने कहा मैं तुम्हें भी कुछ दिनों के अंदर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर दिखाता हूँ, और मैं फर्स्ट ऑफिस में यहाँ पर अमेरिका में जॉब करता हूँ, मेरे साथ बहुत सारे इंडियंस हैं। आप यकीन करें कि वो मेरे लिए घर से खाना लाते हैं। आप यकीन करें कि वो मुझे कहते हैं कि अवैस भाई आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम आपके साथ खड़े होंगे। वो उसमें सिख भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर ग्लोबल साउथ को दोनों टारगेट करना चाहते हैं, भारत और चाइना। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि भारत को सपोर्ट करने वाले कई सारे कंट्रीज है, क्योंकि कई सारे कंट्रीज ऐसे जिन्होंने भारत की आत्मनिर्भरता को एड्रेस किया है। जैसे कि मतलब मान लीजिए कि यूएई हो गया, सऊदी हो गया, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया। जब इंडिया इस टाइप के इनिशिएटिव लेता है, मान लीजिए कि इंडियन ओशन वाली बात है, ठीक है, तो वहां पर भी ये सारे के सारे कंट्रीज अपनी एक नीति बनाते हैं और ये इंडिया को उसमें शामिल करते हैं। जबकि चाइना की अगर बात करो तो हम सबको पता है कि चाइना की इकोनॉमी इसलिए बढ़ी है क्योंकि उसने मेक इन चाइना या फिर जो भी था, मतलब अमेरिका के पैसों से ही वो पैसे वाला बना है। जबकि उसको अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छे रखने चाहिए, लेकिन भाई साहब ने रिलेशन बहुत ही बकवास रिलेशन रखे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया कभी भूलता नहीं है, और साउथ जो ग्लोबल साउथ की बात है ना, उसमें पूरे सारी दुनिया के जो बड़े बड़े कंट्रीज है उसकी सपोर्ट है इंडिया को, और इसलिए चाइना को इतना भाव नहीं मिल रहा है ग्लोबल साउथ की बात करें तो, और इंडिया को मिलता है। और दुनिया जानती है कि भाई इंडिया पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। और लेटेस्ट एग्जाम्पल ही है हमारे पास कई सारे, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, डिफॉल्ट कर गए थे और इंडिया ने मदद की 3 से 4 बिलियन डॉलर की। भले ही इंडिया आपको जब प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट में जरूरत हो तो 1 बिलियन की जरूरत हो तो 200, 400, 500 मिलियन दे सकता है, लेकिन जब आपको डिफॉल्ट कर जाओ ना, जब आपके अस्तित्व पर एक सवाल आ जाता है, तब इंडिया खुलकर मदद करता है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ को वो कहते हैं लीडर बन रहा है। चीन भी अपना काम दिखा रहा है लेकिन डिफरेंट स्टाइल से। ठीक है, इंडिया की ग्लोबल साउथ की बात की वैल्यू इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है बिकॉज इंडिया के जो एड्रेस करने वाले मुल्क है ना वो इंडिया के यार हैं। चाइना की ग्लोबल साउथ की वैल्यू इसलिए नहीं बढ़ती कि इंडिया चाइना के वो यार नहीं बैठे हुए उधर। ठीक है ना,
चाइना दे यार जेडे ने वो जो मुल्क हैं उन मुल्कों को पता है कि चाइना की क्या वैल्यू है, लेकिन इंडिया उन डेवलपिंग वर्ल्ड जो ग्लोबल साउथ है उसके साथ तो चलो इंगेज कर ही रहा है, लेकिन उसके जो ऑडियंस है वो ऑडियंस बड़ा ताकतवर है, जिसकी वजह से उसकी बात की भी जान है। चाइना रेटरिक एंड बोल कम है, लेकिन वो है कि क्या होता है इस हवाले से वो कहते हैं। अब वो इंडिया फिर अपनी तारीफ़ें भी करते हैं, डॉक्टर साहब जारी बात है कि हमने 150 नेशन को मेडिसिन भेजी, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, हमारा अपना स्ट्रक्चर है, ये है वो है, सारी बात है उनके है। एक तरफ जो है वो चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट हमने देखा या मिशन देखा जो हमने कंप्लीट हुआ सक्सेसफुली, भारत ये कर रहा है। पाकिस्तान में चर्चेस जलाए जा रहे हैं, एक नहीं बेशुमार चर्च जला दिए, लोगों के घर तोड़ दिए। आपको क्या लगता है कि क्या ये एजुकेशन सिस्टम की खराबी है, क्या है कि हमारे यहाँ उस तरह के लोग नहीं निकल पा रहे कि हम भी कोई चंद्रयान 3 या कुछ बना? यानी कोई तरक्की कर रहा है, अगर वो चांद पे पहुंच गया, पूरी दुनिया जो है उससे सराह रही है उस कंट्री को, और उसकी इकोनॉमी जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। उसने कहा मैं तुम्हें भी कुछ दिनों के अंदर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर दिखाता हूँ, और मैं 1st लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनने का मैंने प्लान बना लिया, और तुम्हें बताऊंगा कि मैं कब बनूंगा। तो तब भी वो क्या उखाड़ लेगा हमारा, क्या उखाड़ लेगा वो हमारा? हमने तो इसी तरह रहना है। फिर चांद पे जाने की क्या जरूरत है, सारी तो यहाँ पर है सिचुएशन। आपके पास वो सारे है नहीं, सिंध में चले जाए कैसे कैसे गड्ढे खड्डे आपको मिलेंगे, बल्कि हर जगह पे। और जब बारिशें होती हैं तो पंजाब में तो वैसे ही नियाग्रा फॉल्स बन जाती हैं। तो कोई क्या उखाड़ लेगा आपका? आपके पास कुछ है जो उखाड़ेगा? किसी के पास कुछ होता है तो उखाड़ा जाता है। ठीक है जनाब ज़्यादा अमीर साहब, किसी के पास कुछ होता है तो उखाड़ा जाता है। आपके पास है क्या जो इंडिया उखाड़ लेगा? बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अब ये है कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है टैलेंट हमारे यहाँ बड़ा, भाई टैलेंट है तो भी नजर आए ना। हमारे यहाँ एक बड़ी बात कीजिए, पाकिस्तान में टैलेंट बड़ा है, होगा मान लेते हैं। मैं अगर ना करूँगा तो लोग मुझे आगे ऐसी तैसी का बिल्कुल टैलेंटेड हैं, तो ये रियासत फिर पीछे क्यों जा रही है? हमारी साइंटिफिक अचीवमेंट नजर क्यों नहीं? हमारी आईटी के एक्सपोर्ट जो है, इंडिया और चाइना की सिंपली देख लें किसी उनके एक्सपोर्ट का, इंडिया की $150 अरब से आईटी के एक्सपोर्ट है, आपकी कितने फ्यू मिलियन डॉलर्स भी नहीं है। ये जो है ना हमारे टैलेंट, अब हमें इसमें चाहिए, अब हमें मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टैलेंट चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चाहिए, हमें आईटी में चाहिए, हमें अब इंडिया में एप्पल अपना वो लगा रहा है, अपना कारखाना लगा के वहाँ पे प्रोडक्शन भी उनकी शुरू हो गई, और हमारे यहाँ क्या प्रोडक्शन शुरू हो गई है, जरा यहाँ भी देख लें। अभी आपने जाके जनावाला में क्या किया है, इधर आप इमेजिन करें, लेकिन उसके पीछे वो जो सेल्फ रिलायंट इंडिया है, वो जिसे आत्मनिर्भर भारत कहते हैं आप, वो खड़ा हुआ है। ठीक है ना, वो मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव खड़े हुए हैं। वो क्या है, वो जो गति शक्ति जो इनिशिएटिव है, ठीक है, वो खड़े हुए हैं। ये जो इनिशिएटिव खड़े हुए हैं जिसकी वजह से वो बात कर रहे हैं। इंडिया ने अपना 5G स्टैक बना लिया, वैक्सीन बनाई, साउथ पोल पे चला गया, ये सारी चीज़ें हैं जिसकी इंडिया जो है, मेरे हिसाब से इंडिया थोड़ी सी जल्दी कर रहा है इन सारी बातों को करने में। लेकिन सारी बात है, उन्होंने कैलकुलेशन पूरी की थी, उनकी मिलते नहीं ना सारी गल का पता, ठीक है, लेकिन दे अंडरस्टैंड कि क्या हम करने जा रहे हैं। वो फिर अपनी बताते हैं जी कि हमने बड़ा कुछ किया, लेकिन मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ with which India wants to change the global order. इंडिया दुनिया को ऐसे देख रहा है, इंडिया ऑफिस में यहाँ पर अमेरिका में जॉब करता हूँ, मेरे साथ बहुत सारे इंडियंस हैं। आप यकीन करें कि वो मेरे लिए घर से खाना लाते हैं। आप यकीन करें कि वो मुझे कहते हैं कि अवैस भाई आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम आपके साथ खड़े होंगे। वो उसमें सिख भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें जैन मत के लोग भी हैं, उसमें ऐसे लोग भी हैं जो एथीस्ट्स हैं, एग्नोस्टिक्स हैं, और वो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन कभी उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि जनाब 2 नेशन थ्योरी क्या होती है। और वो क्या कहते हैं, अमृता प्रीतम ने शायद कहा था कि लाली पई अखियां दी दसदी है कि रोए तुसी भी हो ते रोए असी भी हैं। ये तो सरासर बकवास थी 2 नेशन थ्योरी। आपको पता है कि अगर 2 नेशन थ्योरी के नतीजे में पाकिस्तान मार्जे वजूद में ना आता तो आज मैं और आप 84 रुपए का डॉलर खरीद रहे होते, आज मैं और आप एक रिलेटिवली स्टेबल माहौल के अंदर रह रहे होते। ये जो क्या कहते हैं पाकिस्तान है, ये तो अलीगढ़ के लौंडों की साजिश थी, और जो नया पाकिस्तान है वो एचएसएन के लौंडों की साजिश थी। तो असल में जो पाकिस्तान है वो उसको काकूल के लौंडे चलाते हैं, और जिस तरह चला रहे हैं वो आपके सामने है। लेकिन इस पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा? आपको लग रहा है कि ये इस तरह से पैसे मांग के 76 ईयर्स तो निकाल दिए, आगे क्या करेंगे?
सवाल ही नहीं। तो आप compete कैसे कर सकते हैं? तो पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्लीक है। पाकिस्तान का फ्यूचर, चूंकि पाकिस्तान की वो क्या कहते हैं ना, इंडिया के अंदर जो धर्म है वो सेकेंडरी है और धंधा जो है वो प्राइमरी है। पाकिस्तान के अंदर जो धर्म है वो प्राइमरी है और धंधा सेकेंडरी है। ठीक है, तो जब तक पाकिस्तान अपनी प्रायोरिटीज को फोकस नहीं करेगा, पाकिस्तान जब तक अपनी इकोनॉमिक रीबिल्डिंग पर तवज्जो नहीं देगा, अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करेगा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर होने देगी? वो कभी भी नहीं बेहतर होने देगी। पाकिस्तान को प्याज चाहिए होते हैं तो इंडिया का जो प्याज है पहले दुबई जाता है और फिर इस दो कौमी नजरिए की वजह से लाहौर में आता है। ठीक है, पाकिस्तान की जो फौज है वो बाकायदा बलूचिस्तान के पूरे बॉर्डर के ऊपर जो तेल की स्मगलिंग करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की और ईरानी कमलों की स्मगलिंग करती है, बाकायदा इन्होंने अफगान बॉर्डर के ऊपर हैप्पी आवर्स मुख्तस कर रखे हैं कि जनाब एक एक घंटे का रेट होता है 9-9 लाख रुपए। तो जब आपकी अपनी जो आपके मुहाफिज हैं वो आपको इस तरह लूट खसूट के खा रहे हों, तो फिर लोग जो हैं उनका कोई फ्यूचर नहीं होगा। वो या तो खुदकुशियां करेंगे या तो सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। और आरजू काजमी जो नाम है मैडम का, पाकिस्तान से मतलब ये पत्रकार समझ लो, एक्टिविस्ट है वहाँ के, और उसका आपको हर एक मतलब यूट्यूब में उसकी बहुत सारी वीडियोज मिल जाएगी। और कई बार हमारी इंडियन जो न्यूज़ चैनल है उस पर भी आपको वो देखने को मिलती होगी। तो बताना, उसका एक क्वेश्चन सेम होता है, वो मैं उसकी मोस्ट ऑफ वीडियो में देखता हूँ, वो यही है, किसी को भी मतलब उसके पाकिस्तानियों के साथ जब बात करती है तो वो यही पूछते हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है। तो उसको आरजू जी कितने को भी आप पूछ लो, आप सब जो अभी आपको आंसर मिला ना कि फ्यूचर मतलब बकवासी है पाकिस्तान का, वैसा ही आपको आंसर मिलेगा। उसके जिम्मेदार खुद पाकिस्तानी अवाम है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम को यही सिखाया गया है पहले से कि धर्म जो है वो फर्स्ट है, उसके बाद सब कुछ है। तो भाई इतने सारे यहाँ पे हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम भी है यहाँ पे करीबन 35 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे क्या धर्म पहले नहीं है? इंडिया में पहले नहीं है धर्म को? सिर्फ पाकिस्तान में ही क्यों है पहले धर्म? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। पहले देश होता है, उसके बाद आपका धर्म होता है, उसके बाद आप होते हो। क्योंकि हम, जैसे कि हमारा देश है इंडिया मतलब भारत, हम उसको पहले माँ बोलते हैं, भारत माँ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले हमें हमारा देश है, और जो हमारा पहले होता है वो हमारा माँ बाप होता है। उसके बाद सब कुछ है भाई, उसके बाद हमारे पास सब कुछ है। जब आपके पास देश ही नहीं होगा तो क्या कर लोगे धर्म का? जब आपका कोई देश नहीं, आपका कोई ठिकाना नहीं, आपका कोई एड्रेस नहीं है, तो फिर धर्म का क्या कर लोगे जब आपके पास कुछ है ही नहीं? समझ में आई बात? मतलब आपकी पहचान कहाँ से होती है? ये बात सही है कि आपके पीछे आपके फादर का या तो आपके मदर का नाम लगता है या तो सरनेम लगती है, ये एक आपकी पहचान, एक आइडेंटिटी होगी। लेकिन आप जब बाहर जाओगे तो वहां पे आपकी आइडेंटिटी कहाँ होगी, कौन सी होगी? तो पहले आपका पता जो होगा वो होगा भारत, या तो पहले आपका पता होगा पाकिस्तान। जब आपके कंट्री की इमेज अच्छी होगी तो आपके पास इकोनॉमिकली पावर बढ़ेगी। बहुत सारी कंट्री है जिसको बिजनेस करना है, वहां पे जो मतलब आवाम कम है तो इतनी मतलब वहां पे सेलिंग नहीं कर पाते, तो उसको बिजनेस को बाहर ले जाना पड़ता है दूसरे कंट्री में, वहां पे जाके उसको सेल करना पड़ता है, जैसे कि चाइना ऑलमोस्ट कंट्री में करता है। ठीक है, जैसे कि इंडिया बहुत सारे कंट्री के साथ अब उसका रिलेशन हो चुका है अच्छा, तो वहां पे भी ट्रेड स्टार्ट हो चुके हैं। तो यही पाकिस्तान को सीखना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान बोल रहे हैं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, तो देखो पाकिस्तान ने कभी भी इंसेंटिव स्कीम चलाई ही नहीं है टैलेंट के लिए। जब इंडिया में हर बार मोदी जी या तो कोई और भी गवर्नमेंट थी, पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो वो भी स्कीम चलाते थे एजुकेशन के लिए। जैसे कि स्कूल में जो प्राइमरी स्कूल होती थी वहां पे स्कूल में मतलब जो फीस थी वो फ्री कर दी गवर्नमेंट ने, 0 कर दिया। गवर्नमेंट की ओर से खाने के लिए स्टूडेंट को दिया जाता है, मतलब बच्चे को फिर वहां पे कपड़े दिए जाते हैं, और भी उसको बुक्स लेने के लिए गवर्नमेंट की ओर से, हम इसको शिष्यवृत्ति बोलते हैं, बट हर स्कॉलरशिप, इंग्लिश में उसका जो होता है वर्ड वो होता है स्कॉलरशिप। तो स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी जाती है। अब जो स्कॉलरशिप है वो सभी स्टूडेंट को मिल रही है। पहले प्राइमरी मिल रही थी, फिर सेकेंडरी में हो गया, अब कॉलेज में भी हो गया। और उसमें भी यदि आप कोई बड़ी डिग्री के लिए पढ़ना चाहते हो, जैसे कि
डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, या तो फिर साइंटिस्ट हो गए, तो उन लोगों को गवर्नमेंट की जिन जिन लोगों को गवर्नमेंट में एडमिशन मिलता है उसकी तो बात अलग है, उसके लिए तो सब कुछ फ्री है, प्लस स्कॉलरशिप भी मिलती है, प्लस अब गवर्नमेंट ने प्राइवेट के लिए भी स्कॉलरशिप की है। वो प्राइवेट के लिए वो इसलिए स्कॉलरशिप की है कि जो बच्चा गांव से शहर में पढ़ने जाता है वहां पे उसके पास रहने के लिए पैसा ज्यादा लगता है, तो हॉस्टल में रहता है, तो उस हॉस्टल की फीस भी गवर्नमेंट पे कर रही है। आगे उसको बाहर कोई कंट्री में अच्छी डिग्री लेने के लिए जाना है और तो गवर्नमेंट वहां पे भी स्कॉलरशिप दे रही है। तो मतलब ये टैलेंट को स्कीम देनी चाहिए। कोई स्टूडेंट को बाहर पढ़ने जा रहा तो बैंक की ओर से एजुकेशन लोन मिलती है और भी कम ब्याज में, वो भी एजुकेशन खत्म होने के बाद, जब तक वो बिजनेस नहीं करता, उसका एजुकेशन जब खत्म हो जाए उसके 2 साल तक कोई भी पैसा गवर्नमेंट को या तो बैंक को नहीं देना है। जब वो कंप्लीट हो जाए उसके 2 साल के बाद जब वो बिजनेस या तो जॉब करने लगे तब उसको उसके जो भी EMI होगी वो भरनी पड़ेगी, और वो भी कम ब्याज में, ब्याज भी ज्यादा नहीं। तो ऐसी स्कीम आप पाकिस्तान में भी चला ताकि आपके वहां पे स्टूडेंट बट हाँ वहां पे तो मदरसे में ज्यादा पढ़ाया जाता है। तो और उसको- आर्मी वालों हाँ। ने ये वो बोल रहे थे ना वो भाई, हाँ सही है, आर्मी वालों ने लूट लिया है लूट लिया है, अच्छे वो से। कैसे कैसे काम कर रहे हाँ हैं अच्छे सब से बोला लूट लिया, है और इसने। सब लोग अच्छे हैं। और और आवाम को ये इसने रोटी कपड़ा और मकान में इतना उलझा दिया कि आवाम कुछ सोच ही नहीं सकता। अरे आवाम को रोटी नहीं आटा भी नहीं मिल रहा है यार हाँ, वहाँ मतलब पे तो। वो अपने मतलब और अपने ये- में ही वो मशगूल है। हाँ, आवाम और ये इसलिए जो- कोई क्वेश्चन नहीं हाँ। उठाती, कोई सच देख नहीं सकती, और कोई आवाम कुछ को बोल भी सिर्फ नहीं। यही पढ़ाया गया है दिमाग में कि इस्लाम है वही सब हाँ, कुछ है, आपको हाँ। कुछ करने की जरूरत नहीं, हमारे अल्लाह जो है सब कुछ हमें दे देंगे। और इतना ऐसा brain कर wash करके, किया है ना। ऐसा बैन वॉश हाँ। कर करके लूट लिया है हाँ, आवाम और को। आवाम भी कुछ मतलब हाँ। देखती नहीं और कोई पूरी बोलती तरह से नहीं। लूट लिया, और ये आपके ही मीडिया वाले बोल रहे हैं, पाकिस्तानी हाँ, और वो आपके ही। हमने देखा है, ये proof यही देखा अभी है। जो वीडियो में थे वो सारे के सारे पाकिस्तानी थे, इसमें हाँ। कोई इंडियन नहीं था। सब बोल आप रहे ही थे। लोग बात कर रहे थे और वही हम सुनते हैं जो आप लोग बात करते हैं। पता नहीं पाकिस्तान का क्या होने वाला है, जहां तक तो मेरे को पता है वहां तक तो मैं 3 पार्ट पाकिस्तान का देख रहा हूँ कि कुछ समय में पाकिस्तान के 3 पार्ट होने वाले हैं। वो खुद पाकिस्तान ही बोल रहे हैं कौन सा पार्ट होने वाले हैं, कौन सा स्टेट है जो आजादी मांग रहा है, वो खुद आप लोग जानते हो। दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, खास करके पाकिस्तान के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर शेयर जरूर जरूर कीजिएगा। कीजिएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय हिंद, जय जय भारत। भारत।